नमस्कार साथियों। आजकल YouTube पर, न्यूज़पेपर में, टीवी में हर जगह यह बताया जा रहा है कि कितने मिडिल क्लास और कितने ज़्यादा भारतीय लोग स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। और आपको कहा जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट में आना एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी व्यवस्था है जो इन्फ्लेशन को बीट करती है और आपके जीवन को सुरक्षित करती है। साथियों, मेरे कुछ विचार हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला, कि स्टॉक मार्केट यदि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक गाड़ी है, तो हम कहां पहुंचना चाहते हैं और कितने समय में पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद ही तय करना चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट की ट्रेन में बैठना भी है कि नहीं बैठना है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है, थोड़ा एग्जाम्पल की तरह देखिए कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना है तो आप क्या पसंद करेंगे? आप पैदल जाना पसंद करेंगे, कहीं बाजार से पेट्रोल खरीद के, गाड़ी खरीद के, मोटरसाइकिल से जाना पसंद करेंगे, या और ज़्यादा मेहनत करके कार खरीद के जाना पसंद करेंगे, या कहीं 5 किलोमीटर के लिए एयरपोर्ट बना के 5 किलोमीटर के लिए हवा में उड़ के फिर नीचे आएंगे? तो साथियों, इससे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यह कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए 100 रुपये का लक्ष्य बनाया है, और यदि वो 100 रुपये का लक्ष्य आप अपनी बचत में कोई रिटर्न ना भी आए और इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर भी लो, तो यदि आप पहुँच सकते हैं तो फिर क्यों रिस्क लेते हैं? आज मेरे काफ़ी साथी ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी जो बचत है वो कैश में भी घर में रखेंगे, इन्फ्लेशन से वो कम भी हो जाए उसकी वैल्यू, तब भी रिटायरमेंट की उम्र तक आते आते उनके पास जितना उनका लक्ष्य है उतना होगा। प्रॉब्लम यह हो रही है कि लोग लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, और एक अनचाहे डरों की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो एक बिना लक्ष्य का कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। उनको 1 करोड़ का भी लक्ष्य नहीं है, 2 करोड़ का भी लक्ष्य नहीं है, 10 करोड़ का भी लक्ष्य नहीं, जितना आ जाए उतना अच्छा लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य ही नहीं है और सिर्फ अपनी शंकाओं का इलाज करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यह पागलपन है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट है इसकी स्पीड। और जो स्टॉक मार्केट की स्पीड है, इसकी स्पीड के साथ यदि हम अपना मन जोड़ेंगे तो हम मन भी चक्कर बन जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे। दूसरी वजह साथियों, पहला तो यदि कोई चीज़ सहज हो सकती है बिना किसी रिस्क के, तो क्यों स्टॉक मार्केट में जाना? दूसरा, आप कितना ही स्टॉक मार्केट को प्रॉमिसिंग मान लें, मान लीजिए कि आपने अपना जो भी है प्रॉमिसिंग मान के आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं 50 लाख रुपए का, और आप स्टॉक मार्केट में 50 लाख रुपए रखते हैं और खुद को समझाते हैं कि यदि हमें एनुअली 15% रिटर्न भी आ गया तो बहुत है। 15 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो 15% रिटर्न यदि 50 लाख का होता है तो आपका साल का 7.5 लाख रुपए होता है। यदि वो 7.5 लाख रुपए कमाने के लिए आपको हफ्ते में 5 दिन और साल में 365 दिन में से 250 दिन सुबह शाम 9 बजे से 3 बजे तक आप ऊपर नीचे होते हो, आप कितने ही कह लें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप अपना पोर्टफोलियो नहीं देखते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपका एक खूंटा वहाँ पे गड़ा रहता है, तो क्या वास्तव में आपका जो उस हिसाब से रिटर्न देखोगे? 7.5 लाख रुपए कमाने के लिए ना जाने कितने हजारों घंटे आपको बर्बाद करने पड़ते हैं, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपनी बीवी का ख्याल रख के, अपने माता पिता की सेवा करके, अपने समाज का ख्याल रख के ले सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वास्तव में 50 लाख रुपए के साथ एक गेम खेलना जरूरी है? देखिए, 10-20 करोड़ रुपए हों और कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो तो खेलिए, खेलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन का बहुमूल्य समय, जीवन सिर्फ समय ही तो है, वो यदि आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ 5-6 लाख रुपए के लिए, दिन के 1000-2000 रुपए के लिए, या महीने के 30-40 हज़ार रुपए के लिए यदि आप अपना समय इसमें बर्बाद करते हैं, जबकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं उसके बाद भी अपना समय बर्बाद करते हैं, तो मैं इसको मूर्खता ही कहूँगा। तीसरा, इसका रिस्क। वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि मनुष्य का मन कैसे काम करेगा, यह मनुष्य को खुद नहीं पता होता है। ना जाने इतने कितने बायस हैं, संक कॉस्ट फैलेसी है, साइंस ऑफ स्मॉल नंबर्स है, ये सब चीज़ें आपको बाद में या किसी और दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स हैं, मतलब प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि आप कितना ही प्लानिंग कर लें, कितना ही सोच लें कि नहीं मैं तो जब क्रैश होगा तब नहीं बेचूंगा, जब ऊपर जाएगा तो और ख़रीदूंगा, या मैं लोगों के दिमाग से प्रभावित नहीं होऊंगा, आप कितना ही कुछ कर लें, यदि आपके मन में लालच है, आपके मन में दुर्बलताएं हैं, आपके मन में शंकाएं हैं,
तो आप लिख के ले लीजिए कि आपका जो आत्मविश्वास है पोला है। माहौल कुछ ऐसा बन जाएगा कि आप अपनी चालें उल्टी चलेंगे और फंसेंगे। यदि आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं या ज़्यादा वो समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको साइंस को समझना पड़ेगा कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। हैविंग सेड दैट, कि आपका लक्ष्य यदि आराम से पहुंच सकते हो तो क्यों करना है, यदि रिटर्न कम है, पर आवर रिटर्न दिमाग खपाने से कम है 2-4 लाख रुपए के लिए, तो क्यों करना है। और तीसरा रिस्क, जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको अगर समझेंगे तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसको कहने के बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा कि किस किस को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। देखिए साथियों, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो आपको 2-3 साल में पूरी करनी है। आपके बच्चे का MBA का एडमिशन है, या आपकी घर में किसी की शादी है, या कोई ऐसा खर्चा है जो आपको लगता है 2-3 साल में आने वाला है, और आपके पास पैसे कमाने के तरीके नहीं हैं, और FD के रिटर्न या म्यूचुअल फंड के रिटर्न से आपको लगता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो जुआ खेलने या लॉटरी खरीदने से अच्छा ऑप्शन तो स्टॉक मार्केट है। क्योंकि यहाँ पे तब भी कुछ विज्ञान है जो काम करता है, तब भी एक, क्योंकि सामाजिक कलेक्टिव इनिशिएटिव है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो है, कुछ ना कुछ सेफ्टी तो है। तो यदि आपको 2-3 साल में अपने पैसे को 20-30% के हिसाब से बढ़ाना है, आपके पास और कोई समय नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट को समझें, इनके नियमों को समझें और एक इन्फॉर्म्ड रिस्क लें। स्टॉक मार्केट एक इन्फॉर्म्ड रिस्क है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक गेम आप 2-3 साल के लिए खेल रहे हो, इस अपेक्षा से खेल रहे हो, उसके पीछे एक पर्पज होगा, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप पक्का स्टॉक मार्केट में अच्छा करेंगे, वो 20-30% आप कमा लेंगे, वो आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। तो कहने का मतलब, समय कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो स्टॉक मार्केट एक इन्फॉर्म चॉइस हो सकता है। इसके विपरीत किस किस को स्टॉक मार्केट में नहीं खेलना चाहिए, तो यदि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है और पैसे कमाने के 2-4 अच्छे और तरीके भी हैं जो आप अपनी आलस की वजह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, कोचिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कुछ साइड गिग हो गई, यदि आपके पास कुछ दूसरे तरीके आपको आते हैं, आप में वो सक्षमता है और आपका समय है, तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका समय बर्बाद होगा। आपका जो रिटर्न है एक्चुअली आपके टाइम का और ध्यान का, वो बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हो कि स्टॉक मार्केट में खेलना ही खेलना है, तो 3 आपको मैं मूल मंत्र बता दे रहा हूँ, वो सुन लीजिए। ये जो मूल मंत्र हैं, ये जिस तरीके से समाज में बातें होती हैं इसके बिल्कुल उलट हैं, लेकिन यही सत्य है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके जीवन में क्या चीज़ें बदलेंगी, मार्केट में क्या बदलेगा, उसकी जो मैचिंग है वो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता। आप कभी ना कभी ऐसी ज़रूरतें पड़ जाएंगी, आपको अपना स्टॉक मार्केट हो सकता है आपको लिक्विडेट लॉस में करना पड़ जाए, तो स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म बिल्कुल मत मानिए। स्टॉक मार्केट में जब जाएं तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म तरीके से जाएं, बिल्कुल छोटा सा लक्ष्य लेके जाएं और वहाँ से चुपचाप निकल लें। तो स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है। दूसरा, आपको उल्टा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टी बातें बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म ही खेलना तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म खेलना तो याद रखिए कि बियर और बुल, ये जो है, ये पूरा माहौल लालच का है, ये पूरा माहौल डर का है, पूरा माहौल दूसरों को फंसाने का है, धोखा देने का है। तो कुछ तरीके इनके बहुत पक्के होते हैं। जो चीज़ ज़्यादा जल्दी ऊपर जाती है वो बहुत स्लो नीचे आती है, जो चीज़ स्लो ऊपर जाती है बहुत एकदम से नीचे जाती है। इसका मतलब यदि बियर मार्केट आपका बहुत स्लो हुआ है, बहुत स्लो नीचे आया है मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, तो याद रखिए कि बुल बहुत तेज़ी से आएगा। यदि आपका बुल मार्केट बहुत ही स्लोली 2-3 साल में बढ़ा है, तो समझ लीजिए कि बियर बहुत जल्दी आएगा। इसी तरीके से यदि आपका बियर एकदम झटके में आ गया है, तो याद रखिए बुल आएगा, बहुत स्लो बुल आएगा। और यदि आज के ज़माने में जैसा चल रहा है, बुल बहुत जल्दी बढ़ा है, पिछले 1 साल में आप देखोगे कि मार्केट डबल हो गया, मतलब बुल मार्केट बहुत जल्दी से आया है। तो याद रखिए अब बियर मार्केट इतने स्लोली आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बियर मार्केट है, लेकिन एक दिन अपनी आंखें खोलोगे तो बोलोगे ओ माय गॉड, कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो ये आप याद रखिएगा कि जो चीज़ झटके से ऊपर जाती है वो स्लोली धीरे आती है, जो झटके से बढ़ती है वो स्लोली एकदम स्लोली जो ऊपर बढ़ता है एकदम झटके से नीचे आता है, बिल्कुल उल्टा होता है। और तीसरा, यदि आपको स्टॉक मार्केट में खेलना ही है तो खूब सारा मेडिटेशन कीजिए, खूब ध्यान लगाइए और अपने आप को बिल्कुल नॉइज़ से दूर रखिए। जो कैकोफोनी जो मार्केट की, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, कोई भी आर्टिकल देखना बंद कर दीजिए, जो भी रिसर्च है अपना खुद कीजिए, पर्सनली उस कंपनी में घूमिए, सब कुछ कीजिए, बहुत ही स्लो, मतलब
ध्यान के साथ काम करना पड़ेगा, खूब मेडिटेशन करना पड़ेगा। बिना मेडिटेशन के स्टॉक मार्केट में सफलता पाना बहुत मुश्किल काम है। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत, जैसे सब्जी की खेती नहीं होती है, 2-3 महीने में फसल आ जाती है, लेकिन आपको कीड़े कहाँ लग गए, कितना पानी चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। आम के बगीचे में उतना ध्यान नहीं लगता जितना सब्जी उगाने में लगता है। तो जो भी चीज़ बहुत गतिशील है, जितना जैसा कि स्टॉक मार्केट, तो बहुत ऑब्जर्वेशन लगेगा। इसलिए अपना मेडिटेशन करते रहिए, खूब अपने आप को काम रखिए। घर में भी बच्चों को बता दीजिए कि 3-4 साल मुझे बिल्कुल परेशान मत करना, मेरे दिमाग में बिल्कुल जोर मत देना, क्योंकि तुम जोर दोगी मैं ध्यान कम हो जाएगा, मैं ध्यान कम हो जाएगा तो गाड़ी जो स्पीड में चल रही है सड़क से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। और जब आप ध्यान के साथ मार्केट के नॉइज़ को हटा के इसकी क्लासिकल मेलोडी मतलब कुछ शाश्वत नियम है स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट या किसी भी इस तरीके की चीज़ों के, प्रकृति की हर चीज़ का स्टॉक एक शाश्वत नियम है। बस स्टॉक मार्केट में दिक्कत क्या है, शाश्वत नियम बहुत जल्दी बदलते हैं, मतलब गति ज़्यादा है, लेकिन नियम तो सेम ही हैं। आप लूप के अंदर मतलब कितने लूपों में पहचान पाते चीज़ों को। जब तक आप सबसे बड़ा लूप और सबसे छोटा लूप नहीं पहचानेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके परेशान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो खूब सा ध्यान कीजिए। तो फिर से मैं समरी बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपका, या कब नहीं करना चाहिए, यदि आप आराम से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं तो अपने लक्ष्य को बदल लेना। आराम से घर में कैश रखोगे तो भी क्या दिक्कत है, लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा ना। और शंकाओं का कोई इलाज नहीं है साथियों। दूसरा, यदि आपका जो रिटर्न आ रहा है पैसा लगाने से, मतलब सिर्फ पैसे से पैसा उगाने में मतलब बैल का दूध निकालने जैसी जो हरकत हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा यदि आप घर में कोई गाय बांध लें, उससे दूध मिला लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। कि अपना समय 2-4-10 हज़ार रुपये पर मंथ की एक्स्ट्रा इनकम के लिए परेशान मत होइए। अपने अंदर क्षमताएँ बढ़ाइए, कोई नई चीज़ से पैसा कमाइए। तीसरा जो मैंने बोला था, रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम अपने हिसाब से अपने मन को चला लेंगे, लेकिन आपके मन को कोई प्रभावित कर देगा और आप इसमें फंस जाएंगे। पैसा स्टॉक मार्केट में तब जाइए जब पैसा कम है, जल्दी रिटर्न चाहिए, 2-3 साल में एजेंसी आने वाली है और आप ध्यान से काम कर सकते हो तो स्टॉक मार्केट में जाइए। लेकिन यदि आपके पास दूसरे तरीके हैं और समय ज़्यादा है तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत जाइए। अगर जाना ही है स्टॉक मार्केट में तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जाइए। बहुत ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपना ध्यान की क्षमता बढ़ाइए और याद रखिए शाश्वत नियम की जो चीज़ धीरे धीरे ऊपर जाती है वो अचानक से गिरती है, और जो अचानक से धीरे धीरे नीचे आती है वो अचानक से ऊपर उठती है। ये 2 नियम आपको बियर और बुल मार्केट के सीक्वेंस को समझा देंगे और आप बहुत ही अच्छा निर्णय ले पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ तेरा तुझको अर्पण।